नमस्कार, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अपडेट लेकर आए हैं जिसके बारे में आप लोगों का बहुत ही सवाल हमें पूछे जा रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इसी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे जो एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज की जो एडमिशन है, एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज की जो काउंसलिंग है, एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज की जो वेटिंग लिस्ट है, आज तीनों चीजों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में चर्चा करेंगे, इसको ज्यादा समय ना लेते हुए। तो जो नए अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जिनका काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ है, जिनका काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारे छात्राओं का हमसे सवाल था कि सर आपने तो कहा था कि 2 जनवरी के बाद काउंसलिंग हो जाएगी। जैसे हमने आप लोगों को कहा था कि 2 जनवरी के बाद आप लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी, तो आप लोगों की काउंसलिंग शुरू हो गई थी। जैसे ही कहा था 2 जनवरी के बाद कि आपकी काउंसलिंग होगी, तो आप लोगों की काउंसलिंग तो 4 जनवरी से शुरू हो गई थी। गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट की काउंसलिंग हो गई है। गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट की काउंसलिंग हो गई है। अभी हमारे कुछ और डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी काउंसलिंग होना बाकी है, जैसे दुमका हो गया, जामताड़ा, धनबाद, पलामू, चतरा, ऐसे कुछ जिले जो हैं जिसका अभी काउंसलिंग होना बाकी है। तो उन लोगों का क्या होगा? तो देखिए, मेन बात जो है, कुछ इतना फेस्टिवल सीजन आ रही है, इस फेस्टिवल सीजन की वजह से आप लोगों की जो काउंसलिंग है उसमें डिले हो रही है, काउंसलिंग डिले हो रही है। और साथ में जिनका काउंसलिंग हो गया उनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक थोड़ी सी काउंसलिंग की राउंड क्लियर नहीं होती है तब तक एडमिशन कैसे हो सकती है। साथ ही जो कोरोना को लेकर भी एक बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, इसी वजह से आपकी जो है एडमिशन में थोड़ी सी लेट हो रही है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा और डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो जिन लोगों का काउंसलिंग हो गया है, 16 जनवरी के बाद उन लोगों का एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। 16 जनवरी के बाद उन लोगों का एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी मकर संक्रांति है और 15 जनवरी से जैसे चीजें खुलने लगेंगी, 16 जनवरी से आप लोगों का एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी छात्राओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। साथ ही मकर संक्रांति के साथ हमारे जो झारखंड के ट्रेडिशनल पर्व है जिसको सोहराई बोलते हैं, तो सोहराई और बांधना की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए इस फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। बहुत ही बड़ा पर्व है हमारे संथाल जनजातियों के लिए, सोहराई और बांधना पर्व जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग कोरोना गाइडलाइन का जरूर पालन कीजिए, मास्क, 2 गज दूरी, सैनिटाइजर्स वगैरह चीजों का पालन कीजिए। कोरोना अभी थोड़ा सा रफ्तार पकड़ा हुआ है, तो आपकी जो हेल्थ है उसको भी ध्यान में रखिए आप लोग। और कुछ चीजें हैं, देखिए, जिन लोगों का काउंसलिंग हो गया है उनका एडमिशन 16 से हो जाएगा स्टार्ट, और जिनका काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ है उन लोगों का भी काउंसलिंग 16 जनवरी से स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। 16 जनवरी से काउंसलिंग स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। दूसरी बात, जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, तो वेटिंग लिस्ट वाले को मैंने बार बार कहा है कि जिन डिस्ट्रिक्टों का काउंसलिंग हो चुका है, जिन डिस्ट्रिक्टों का पहले काउंसलिंग हो चुका है, वैसे डिस्ट्रिक्ट की जो भी हमारी छात्राएं हमें देख रहे हैं वो रांची ऑफिस में जरूर फोन करें। रांची ऑफिस का नंबर है 6204800180। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग जानकारी लें कि आपकी वेटिंग लिस्ट कितना तक क्लियर हुई, आपकी वेटिंग लिस्ट कितना तक क्लियर हुई। क्योंकि जैसे जैसे वेटिंग लिस्ट क्लियर होती जाएगी आप लोगों की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, काउंसलिंग चलती रहेगी। तो जिन जिन डिस्ट्रिक्टों का काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुका है, वहां के जो कैंडिडेट हैं जो वेटिंग में है, उन लोगों का भी काउंसलिंग 16 जनवरी के बाद से होने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब कुछ बात और कर लेते हैं। कुछ चीजें जो थी वो सदर वालों के लिए भी आप लोगों का काउंसलिंग बाधित हो रही थी। सदर में जो एक आपकी एडमिशन डेट है वो आ गई है, सबको कॉल अलॉटमेंट लेटर आ गई। जेसीईसी ईबी में अगर कोई भी छात्र एग्जाम दिए थे, अगर उन लोगों ने अपना रिजल्ट ध्यान नहीं दिया है, तो आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग में सीट अलॉट कर दिया गया, अलॉटमेंट लेटर आ गया, तो आप लोग जल्द से उसमें एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो जितने भी छात्राएं हैं एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की जो है, जो सभी का रिजल्ट आ गया है, तो आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं जो जेसीईसी ईबी के हैं। अब बाकी हमारे जो नर्सिंग कौशल कॉलेज वाले हैं उनकी प्रोसेस चलेगी 16 जनवरी से, आप लोगों की प्रोसेस फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, आप लोग चिंता ना करें। और साथ में आप कोई भी छात्राएं जो हमें देख रहे हैं जो एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, या फिर जो आगे एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज हो
चाहे जेसीईसीईबी का जो सदर का एग्जाम होता है उसकी आप एग्जाम प्रिपरेशन या तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल है। हमने सारे कोर्स को 50% डिस्काउंट दिया है, सारे कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट दिया है। तो आप लोग अगर चाहें तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। इस बार का हमारे जो एबी एकेडमी दुमका की जो रिजल्ट है वो 95% रहा है, 95% रहा। एक बहुत ही अच्छी हमारे रिजल्ट दिए हैं इस बार। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर एक बार एबी एकेडमी दुमका में संपर्क करें। नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। और हमारी जो 50% डिस्काउंट चल रही है ये लिमिटेड पीरियड का ऑफर है और इसके बाद फिर से जो आपकी फीस है वो बढ़ जाएंगी, है ना। तो आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन ले सकते हैं। और हमारी क्लासेस दोनों ही चल रही है, और ऑनलाइन भी चल रही है और ऑफलाइन भी चल रही है। तो आप लोग दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जैसे आप लोगों की सुविधा हो। तो चलिए आज यही अपडेट था। मकर संक्रांति, सोहराय और बांधना की अनंत शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।